ये जो 4 साल से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे, ये प्लेटलेट्स क्यों ठीक नहीं हो रहे? खुद ही अपने बयान में मुतजाद कहती नवाज शरीफ तो बीमार ही नहीं है। 4 साल हमें कहते रहे नवाज शरीफ बीमार है। ये डॉक्टर में हार्ले क्लिनिक में अमेरिका में इलाज हो रहा है, पता चला बाद में इलाज कहाँ हो रहा है, बर्गर पिज़्ज़े खा के इलाज हो रहा है। पता चला इलाज कहाँ हो रहा है, लस्सियाँ पाए खा कर इलाज हो रहा है। पता चला हाइड पार्क के अंदर चहलकदमी करके इलाज हो रहा है। पता चला है कि गुची ल्यू वॉटन के ब्रांड्स की शॉपिंग करके इलाज हो रहा है। भाई ये कौन सा इलाज है? ये कौन सी मेडिकल साइंस मरियम सफ्दर आपने निकाली है जो किसी और मरीज के लिए तो वो इलाज नहीं, आपका इलाज लंदन में वो हो रहा है। हमें पता है कि आपका इलाज कहाँ होना है। आपकी इलाज और तसल्ली बख्श जो मरम्मत है वो डयाला जेल के अंदर होनी है। आपके लिए जो डॉक्टर है वो डयाला जेल के अंदर बैठा होगा, वो आपका इलाज करेगा। ये प्लेटलेट्स आपके वहां ठीक नहीं होने, वो 4 साल से छुप के बैठा हुआ है। इमरान खान तो पाकिस्तान में, उसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, वो अवाम के अंदर मौजूद है। और आज आप जिनके सर के ऊपर बैठ के ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं इनकी तारीख क्या है? आज किस मुंह से अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? आज अदलिया पे तनकीद इस मुंह से आप कर रहे हैं कि जिन अदालतों पर आपने फिजिकल हमले किए, जिनके ऊपर आपने कोयटा बेंच पे ब्रीफ केस चलाए, रफीक तारर मरहूम को सदर क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो आपके लिए फैसले लिखता था, वो आपके लिए उस वक्त मामलात को मैनेज करता था। रफीक तारर को सदर बना दिया, जिसने शहबाज शरीफ को बरी किया, जिस जज ने FIA केस में उसको 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह पर इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन अब लगाया इन्होंने। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 2 माह पहले लगाया है, चेक कर लें आप। वो जो कोई अवान साहब जज थे यहाँ पर सेंट्रल कोर्ट 1 के, उन्होंने बरी कर दिया और उसको बदले में 25 लाख रुपए तनख्वाह पे नवाज दिया। और जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम मरहूम को कौन फैसले लिखवाता था? वो तहकीक होनी, पहले शहबाज शरीफ की टेप की तहकीक हो ना। आपकी तारीख भरी हुई है इदारों को इन्फ्लुएंस करने के ऊपर, इदारों के ऊपर हमले करने के ऊपर, पैसा चलाने के ऊपर। आज आप किस मुंह से जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं? और आपको लोगों को सजा हुई, नाअहल हुए, करप्शन के ऊपर नाअहल हुए थे। इमरान खान की ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है। आप इमरान खान के ऊपर उसको घर बैठे दहशतगर्द बना देते हैं, इमरान खान के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ओ भाई, अगर इमरान खान बगावत करवा रहा है तो शर्म आनी चाहिए आपको। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, इस मुल्क को 3 कैंसर हॉस्पिटल फराहम किए, शौकत खानम हॉस्पिटल की शक्ल के अंदर, तीसरा कराची में मुकम्मल हो जाएगा इस साल में। तालीम के मैदान में नमल यूनिवर्सिटी बनाई, सूफीज़म की तालीम देने के लिए अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई है। वो इमरान खान जब उनकी डाइवोर्स हुई, कानून के मुताबिक जमाइमा की जायदाद जो कि उनके वालिद दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल थे, आधा पैसा इनको मिलना था बरतानवी कानून के मुताबिक, वो उन्होंने छोड़ दिया। जो एक वजीर आजम जिसके एक दस्तखत से अरबों रुपए इधर उधर हो सकते हैं, उसके ऊपर आप कहते हैं जी तोशाखाना की घड़ी निकल आई है। और ये तोशाखाना में से जो शोशाखाना आपने छुपाया हुआ है, लेकर आओ रिकॉर्ड। पता चले ये BMW, ये मर्सिडीज गाड़ियां, ये जो 75 तोशाखाना के तोहफे नवाज शरीफ घर लेके गया है, ये माले मुफ्त दिले बेरहम के तौर पे लेके गया है। और आज तो बयान आ गया शाहिद खाकान अब्बासी का भी, वो कहते हैं मेरे बेटे ने भी 2 घड़ियां ली हैं, पैसे लेके ली हैं, कानून के मुताबिक ली हैं। ये सुनने वाली बात है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उनके साहबजादे ने तोशाखाना से 2 घड़ियां ली, पैसे दे के ली, कानून के मुताबिक ली, और अगर वो ना लेते तो तोशाखाना ने भी नीलाम करनी थी। तो थोड़ी सी शर्म है नून वालों के अंदर, जिसको साबका वजीर आजम बनाया था। तो भाई इमरान खान ने कौन सा गैर कानूनी काम किया? इमरान खान ने भी पैसे देकर तहाइफ लिए हैं, आपकी तरह नहीं है कि मुल्क के खजाने को पड़े हो तो खाली कर दिया है, पड़े हो तो खोखला कर दिया है, कौम के पीछे लगे हो तो कौम की अखलाकियात को तबाह कर दिया। खाता है तो लगाता है अभी। ये सारा कुछ इन्होंने किया और मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते।
इमरान खान 2/3 से इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क में इनको इंतखाबात से भी हम भागने नहीं देंगे। जिले शाह की जर्नलिस्ट शुएब काज़मी ने आखिरी वीडियो बनाई और वो उसकी जिंदगी की आखिरी उसका कुछ नामालूम अफराद उसका पीछा कर रहे हैं। एक तो इस बात दूसरा 20 दिन रह गए, पोलिंग डे है पंजाब में, कहाँ होगा, कैसे होगा इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कैसे अमल होगा? देखें, बात यह है पोलिंग डे तो 30 अप्रैल को आएगा, जो तारीख है शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। जो आज हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डिप्टी कमिश्नर जिनको इस निगरान हुकूमत ने लगाया है उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स बना दिया गया, DROs बना दिया गया। जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं रिटर्निंग ऑफिसरान, उन लोगों को, असिस्टेंट कमिश्नरों को, सरकारी मुलाजमीन को ROs बना दिया गया है। तो 2013 का इलेक्शन ना भूलें, आपको याद है RO इलेक्शन हुआ था कि PTI के लोग अगर सारे पोलिंग स्टेशन जीत के आ रहे थे तो RO के पोलिंग स्टेशन पे धांधली हो रही थी। तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमने अदलिया से बड़ी मौदमाना गुजारिश की कि जुडिशल अफसरान इनको फराहम किए जाएं। और इसी के साथ साथ ले लें इसका ज़ुहैब काज़मी का जवाब ले लें, ज़ुहैब काज़मी का ले लें। ज़ुहैब से भी मेरी मुलाकात भी हुई और तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, पूरे पाकिस्तानी कौम को ज़ुहैब काज़मी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और एक सहाफ़ी का काम है कि उसने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। ज़ुहैब काज़मी को दबाव डाला जा रहा है, उसके पीछे नामालूम अफराद उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर कहता मैं अकेला नहीं जा सकता अपने। और इसके अलावा भी ज़ुहैब के पास और वीडियोस मौजूद हैं उससे मुतल्लिक, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होना था। अल्लाह ने ज़ुहैब से कोई काम लेना था, ये मौके का गवाह बन गया, विटनेस बन गया, इसके पास वो रिकॉर्ड मौजूद था। अदरवाइज वो रिकॉर्ड ना होता तो पुलिस ने तो अपनी रवायती कहानी चला दी थी, तशद्दुद करके कस्टोडियल टार्चर में उसको हादसा बना रहे थे। तो लिहाजा हम सारे ज़ुहैब के साथ खड़े हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी अपनी जाहिर बात है आप लोग भी साथ खड़े हैं, और किसी किस्म की भी जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसको डराने की धमकाने की। सर जिले शाह के कल आपने जनाजा भी पढ़ा तमाम कायदीन ने, ठीक है। अच्छा, रात को जब आपको पता है जब बंदा को फौत होता है तो उसके फौत के बाद जो मेहमान आते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं। आपको पता है कि कल जिले शाह के घर वाले किसी मेहमान को खाना नहीं खिला सके। कल सारे कायदीन जहाँ पर मौजूद थे नमाज जनाजा में, किसी एक कायद के अंदर जुर्रत नहीं पैदा हुई कि 5000 निकाल के उसके वालिद की जेब में डाल दे। आज उसकी बात कर रहा हूँ, आज सुबह नाश्ता नहीं किया उसकी वालदा ने ना उसकी बहनों ने। आज की ये पोजीशन है, ठीक है। क्या उसको कोई फाइनेंशियली को हेल्प करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। उस हवाले से चूंकि अभी तक नहीं, सुन ले जो आप राजकारण कर रहे हैं। जी मैं समझ गया। जो आप किसी की जो मदद करते हैं वो आप बता के नहीं करते। सर मैं तो आज की बात जी मैं कर रहा हूँ, वो आप बता के नहीं करते। उस हवाले से हमने जिम्मेदारी भी ली है, पहले भी जिम्मेदारी पूरी की है। उसकी तफसीलात मैं आपको अलग से शेयर कर दूँ। खाना नहीं खिला सकते जी मैं आपको अलग से शेयर कर दूँ। यार सवाल तो अब आप ये देखें, इसी एक नोटिस मुझे भेजा गया, FIA ने भी यही नोटिस भेजा है, एंटी करप्शन ने भी वही नोटिस भेजा है। मैं इनको कह रहा हूँ नोटिस मिले कख ना हिलिया। मैंने बोलना है, मैं बोलूँगा, हकीकी आज़ादी की तर्जमानी करूँगा, डट के करूँगा। आप नोटिस मुझे भेजें, और जो नोटिस मुझे भेज रहे हैं रेलवे की ज़मीन का, वो ज़रा चेक कर लें कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक 2017 के अंदर वफाकी वज़ीर थे। उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो रेलवे की रेडेमको कंपनी है जो रेलवे की ज़मीनों को लीज़ करती है, उसने 2017 में लीज़ किया है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं 2017 में भी मुंतखब होने से पहले भी कोई रेलवे का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था या मैं रेलवे को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता था। ऐसी ताकत जो है अल्लाह ताला आप सबको फराहम करे। फरूक भाई ये बताइएगा, जिले शाह के जो वालिद हैं उनको भी थ्रेट किया जा रहा है और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी की है, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाएमल बना रही है कि उनकी फैमिली को देखें यहाँ पर आप ये देखें, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, कितना दबाव आया? FIR नहीं कटी, हर अफसर पे दबाव आया। वो जो DPO RPO वीडियो बना रहे हैं वो टीवी पे आके 2 घंटे बाद कह रहा है ये कोई मिसहैप हुआ है, ये कोई नेग्लिजेंस हुई है, हमने मुतलका थाना मुअत्तल कर दिया है। बाद में पता चला कि ऊपर कैमरा लगा हुआ था, CCTV फुटेज थाने की थी और मौसूफ खुद अपने मोबाइल से बनवा रहे थे। तो आप दबाव का अंदाज़ा कर लें, आप दबाव का अंदाज़ा कर लें कि जब दबाव वाले दबाव डालते हैं तो फिर हर कोई खड़ा नहीं होता।
फिर हर कोई इमरान खान नहीं होता। लेकिन हम तो जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत की। मैं तो आप लोगों को सलाम पेश कर रहा हूँ। मैंने क्यों बात की है ज़ुहैब काज़मी की? मुझे आप सब की शक्लें नज़र आती हैं, आप सब लोग जहाद कर रहे हैं। यहाँ पर मरियम सफदर की घंटा उसकी झूठी राम कहानी चलती रही है। इमरान खान की तकरीर नहीं चला सकता, कोई चैनल नहीं चला सकता, बताएं कोई चला सकता है? आज लाइव 2 दिन से इमरान खान की पैमरा हुक्मनामा मुअत्तल होने के बावजूद इमरान खान की तकरीर को लाइव कट नहीं किया जा रहा। कुछ चैनल्स ने जिन्होंने चलाई है उन्होंने भी डिले मैकेनिज्म लगाया है, और जो चैनल चलाने की जुर्रत कर रहा है किसी के मालिक को पकड़ा हुआ है।